गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल नंबर का 1.1 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखेंगे, सेकंड को देखेंगे। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको सिर्फ समझना है। और ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को बहुत कम क्लास से पढ़ते आए हैं, बस उसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में इलेबोरेट कर दिया गया है। चलिए पहले ये जान ले कि ये क्वेश्चन कहता है क्या है। कह रहा है ये कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या जैसे सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज दैट फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम ऑफ सम इंटीजर। मतलब ये बोल रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 हो या 6 क्यूब प्लस 3 हो या 6 क्यूब प्लस 5 हो के रूप में हो, वो क्या होगा, वो आपका पूर्णांक होगा। और वह कौन सा पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। बस यही क्वेश्चन बोल रहा है। पहले तो हम ये जान लें कि ये जो ये है, ये इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते थे, लेकिन इसको क्या किया ना, यूक्लिड महोदय ने इसको एक लैंग्वेज के रूप में इसको फॉर्म कर दिया। और ये फॉर्म कर दिए तो वो उनके नाम से ये यूक्लिड एल्गोरिथम इसको बोलने लगे। देखिए ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप लोग खुद ही बताइएगा। 2 से अगर 6 को देते हैं, 7 को दीजिए तो क्या आएगा 6 1। तो इसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। 7 बराबर क्या होगा 3, क्या होगा, इसको हम इस तरह ये भी लिख सकते हैं 2 × 3 प्लस 1, या ये भी लिख सकते हैं हम 3 पूर्णांक क्या लिख सकते हैं 1/2, 3 होल 1/2 ये भी लिख सकते हैं। अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो क्या आएगा 2 × 3 प्लस 1, यही आया ना। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस इसी चीज़ों के यहाँ इलेबरेट किया है। बस यहाँ क्या किया है, यहाँ पर 6 क्यूब प्लस 1 है। देखिए का यहाँ क्या हुआ है, ये बोल रहा है कि कोई भी आपका पूर्णांक हो, तो आप कुछ भी मान लीजिए कि हम a है, ठीक है। तो ये a है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये 6 है, ये a है, ये जो है इसको डिवाइड कर रहा है q से, तो ये जो आएगा वो 1। तो ये जो 1 आ रहा है ना, तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, यही चीज़ बताया जा रहा है। अगर दूसरा ये या तो ये हो या ये क्वेश्चन हो, या ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो, या तो रिमाइंडर 1 आ जाए, रिमाइंडर 3 आए या रिमाइंडर 5 आए, ये मेरा ऑड नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बस यही चीज़। अगर ये तो पहला तो इसको समझने से पहले हम लोग इस ऑड के बारे में जान लें। ऑड होता क्या है, ऑड नंबर क्या है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या का क्या परिभाषा है, चाहे ऑड का क्या परिभाषा है, जो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाए वह संख्या क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। तो हम अभी बनाएंगे, लेकिन देखिएगा उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो इवन नंबर होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ वह ऑड नंबर होगा। इस तरह हम उस चीज़ को दर्शा देंगे। अब चलिए हम लोग इस चीज़ के बारे में देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम ए को एक पॉजिटिव इंटीजर मान रहे हैं, और हमको क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड पैरामीटर के अनुसार क्या होना चाहिए, वो क्या बताते हैं, इसको देखिए। वो ये बताए हैं कि a जो है वो क्या है BQ प्लस R। अब देखिए यहाँ पर B क्या है, अब देखिए सेम यही चीज़ यहाँ है। अब देखिए ये क्या हो गया आपका 6 हो गया, और ये हो गया आपका A हो गया, ये Q हो गया, और ये जो हो गया R हो गया। तो ये A बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब
प्लस आर, यानी ये यहाँ 6 क्या है, डिवीजर है ना। तो अब यही चीज़, ये चीज़ हम यहाँ पर हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो रहा होगा। चलिए अब हम लोग इसको समझ गए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एल्गोरिदम क्या कह रहा है, ए बराबर क्या कह रहा है, बी क्यू प्लस आर, वेयर क्या है, v बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या होगा 6q प्लस आर, ठीक है। अब देखिए हम ऑलरेडी हम इसके बारे में बता चुके हैं कि ये जो मेरा होगा ये क्या होगा, a होगा, ये क्या होगा 6 होगा, ये q होगा, ये क्या होगा r होगा। ये r का जो मान होगा वह जब भी होगा वह क्या होगा 6 से कम होगा, यानी ये r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 6 से ज़्यादा हो रहा है तो ये मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा यूक्लिड एल्गोरिदम जो है उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब आप यूक्लिड के बारे में का जो प्रेमिका दिया है, जो एल्गोरिथम जो नियम दिए हैं वो नियम समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये जो है, और ये सच्चाई है भी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये डिवीजन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन का मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमेशा कम में होता है, ज़्यादा में तो डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R जो है मेरा वह क्या है 0 ग्रेटर देन इक्वल देन क्या होगा R, और क्या होगा लेस देन 6, यानी R का मान जो है वह जब भी होगा, इससे क्या मतलब हो रहा है 6 से कम हो रहा है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पर R का मान हम लोग रखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि वेयर R इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 3 4 5। अब चलिए एक एक करके हम लोग मान निकालते हैं। वेन R इक्वल टू 0, अब क्या होगा इसके अनुसार देखिए तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 0। वेन R इक्वल टू क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। चलिए अभी देखिए इसको, वेन क्या हो जाएगा R इक्वल टू क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा ये मेरा a इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 2, ठीक है। R इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। R इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4, ठीक है। अब जब R इक्वल टू मेरा क्या होगा, वेन R इक्वल टू मेरा क्या होगा 4 हम लोग कर ले लिए थे, 5 होगा तो क्या हो जाएगा a बराबर क्या होगा 6q प्लस 5। चलिए अब हमको ये बताना है कि ये तो मेरा टोटल मान निकला, एक मान ये निकला 2 3 4 5 1 6 मान निकल गया। अब हमको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑड नंबर है। तो ऑलरेडी ऑड नंबर के लिए हम लोग पहले से ही हम लोग को पता है कि ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो संख्या 2 से डिविजिबल होगा उसको क्या बोलेंगे इवन, और जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो क्या होगा ऑड नंबर। तो हम इसमें एक एक करके देखेंगे कि कौन सा संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है। जो डिविजिबल होगा तो बनेगा, जो डिविजिबल नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। चीज़ को हम लिखते हैं व्हेन एनी नंबर is divisible by 2 that number is even number। अब चलिए अब हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा मान निकाले हैं, उसको देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्या था, जब r इक्वल टू 0 था तो क्या था a बराबर मेरा क्या था 6q था। अब इसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किए तो क्या आया 3q आया। चलिए अब दूसरा क्या था, जब
r इजकल टू क्या था 1 था, तो क्या होता है a इजकल टू 6q प्लस 1/2। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या था, व्हेन r इजकल टू क्या है 1, r इजकल टू यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा a बराबर क्या होगा 6q प्लस 2। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 3q प्लस 1 2, और 2 से 2 कट गया तो क्या आया, ये भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट मेरा क्या है, व्हेन r इजकल टू क्या है मेरा 2 आ गया है, r इजकल टू 3, तो क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये भी नहीं डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखिए व्हेन r इजकल टू 4, तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 4 आई बाई क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लीजिए तो क्या आएगा 3q प्लस 2/2, तो ये 2 से 2 कट गया। तो अब नेक्स्ट देखिए हम व्हेन r इजकल टू 5, अब इसको भी हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 2 से 3, ये हो जाएगा 6q प्लस 5/2। देख रहे हैं कि मेरा ये जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है, और कौन सा 2 से डिविजिबल हो रहा है, ये मेरा 2 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। ये मेरा ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो जिसमें मैंने ये मेरा 2 से डिविजिबल हो रहा है, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, और ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। बाकी ये मेरा कौन सा नहीं डिविजिबल हो रहा है 6q प्लस 1, ठीक है, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये में 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। यानी ये किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये क्या है ऑड नंबर होगा। हमको यही तो प्रूव करना था, यही तो दर्शाना था, तो अब तो ये इससे स्पष्ट हो गया। अब इस तरह हम लिख सकते हैं देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, ये 2 है, तो हेंस द एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर आर ऑड नंबर। इस तरह के हम लोग इस क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। बस ये 6 1 प्लस 2 2 3 5 ये जो है ये 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन है ये मेरा ऑड नंबर है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।